आज की डेट में जो रेपो रेट है वो 6.5% है। फ़र्ज़ कीजिए कि रिज़र्व बैंक अपने रेपो रेट को 6.5 से बढ़ा कर के 6.25 या 7% अगर कर दे, तो उसका मतलब है कि जो मार्केट में कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको रिज़र्व बैंक से पैसा लेने के लिए जो पहले 6.5% देना पड़ रहा था, अब 7% देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब उनको कोई चीज़ महंगी मिलेगी, जब उनको पैसा यूज़ करने के लिए 7% देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली वो ये बर्डन अपने ऊपर तो लेंगे नहीं, वही ये पैसे 25 पैसे 50 पैसे का बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। ये जो बर्डन है वो सामने बोरोवर के ऊपर, आपके मेरे जैसे रिटेल लोगों के ऊपर ये बर्डन को डाल देंगे। यही एक सीधा सीधा सा कोरिलेशन है कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो मतलब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसे मनी सप्लाई कम करनी है। वो बैंक्स को डिस्करेज करना चाहता है कि अभी फ़िलहाल जो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं उस पर तुमसे ज़्यादा ब्याज लूँगा, मैं तुमसे ज़्यादा पैसा चार्ज करूँगा। मैं तुमसे ज़्यादा पैसा इसलिए चार्ज करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट में मनी सप्लाई रुके, तुम यही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर्स पर आगे पास ऑन करो। जब कस्टमर्स के ऊपर ये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ फॉरवर्ड होगा, तो वो अपने डिसीजंस को कंट्रोल करेंगे। वो जो परचेज अभी करना चाहते हैं उसे डेफर करेंगे। और बट ऑब्वियस है कि कस्टमर जिस तरह से जो कमर्शियल बैंक है वो बढ़े हुए रेटों के ऊपर डिस्करेज होता है, रिजर्व बैंक से पैसा नहीं लेगा, उसी तरह से जो रिटेल है, जब रिटेल कस्टमर को ये पता चलता है कि इस समय बाज़ार में रेट ऑफ इंटरेस्ट तेज हैं, पैसा यूज़ करने के लिए उसको बैंक को बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी कोशिश करता है कि अभी मैं वेट करता हूँ, जब चीज़ सस्ती होगी, जब बैंकों के रेट नीचे जाएंगे, तब मैं कोई चीज़ खरीदूंगा। तो ये कोरिलेशन हम समझ पाए यहाँ पर कि अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो अल्टीमेटली बैंक्स को अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो उसके लोन के हैं, चाहे वो होम लोन्स हैं, चाहे वो कार लोन्स हैं, चाहे वो सिक्योर्ड हैं, चाहे वो अनसिक्योर्ड हैं, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने पड़ते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिए हैं, इसलिए कमर्शियल बैंक को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये सीधा सीधा कोरिलेशन कि भैया रेपो रेट के बढ़ जाने से ये लोन्स कैसे महंगे हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि रिजर्व बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को तेज रेट के ऊपर पैसा देता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। उसी तरह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी अनफॉर्चुनेटली वो बड़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आगे कस्टमर के ऊपर डालने पड़ते हैं। वो बर्डन अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर आ जाता है। पहली चीज़ ये हमने समझ पाया सीधा सीधा रिलेशन कि रेपो रेट का लोन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा समझने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट जो है वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है या कैसे कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब है महंगाई। बाज़ार में महंगाई का मतलब है कि जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिल रही थी अब वो 100 की ना मिल करके 102 103 रुपये की मिल रही है। बाज़ार में महंगाई है, चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सरकार ऐसा क्या करे कि जो बढ़ते हुए दाम है वो रुक जाएं, और कोशिश करे, सबसे पहले तो कोशिश करे कि जो बढ़ते हुए दाम है वो रुक जाएं, और दूसरी कोशिश करे कि थोड़े बहुत वो नीचे भी आ जाएं, ताकि आम जनता को थोड़ी सहूलियत हो जाए, वो सांस लेने लायक हो जाए। तो सरकार उसके लिए क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देगी। रेपो रेट इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा? वापस वो मनी के फ्लो को कंट्रोल करेगी। वो चाहेगी कि मार्केट में अगर मनी का फ्लो ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करो, बैंक को कम पैसा दो, या बैंक डिस्करेज हो जाए तेज रेटों के ऊपर पैसा लेने के लिए। अल्टीमेटली अगर वो मजबूरी में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा लेता भी है तेज रेट के ऊपर, तो वो सारा का सारा बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर डाल दे। मतलब कस्टमर को अब पैसा महंगा मिले। वापस जैसे ही कस्टमर को पैसा महंगा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हुए मिलेंगे, तो कस्टमर फिर डिस्करेज होगा, वो पैसा नहीं लेना चाहेगा। जब कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो बाजार में नहीं जाएगा, चीज़ों को नहीं खरीदेगा। ये एक रिजर्व बैंक के पास एक टूल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं होगा या टाइट होगा, वो जा करके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, उस चीज़ से बचेगा। और जैसे ही कस्टमर बाजार में जा करके फालतू खर्चा नहीं करेगा, बढ़े हुए दाम रुक जाएंगे और इवेंचुअली थोड़े बहुत नीचे भी आ जाएंगे। आई होप कि मैं अपनी
सरल कोशिश करी मैंने, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में भी आपको बात समझा पाया कि जो रेपो रेट है, वो रेपो रेट सरकार के पास, आरबीआई के पास एक टूल है मनी के फ्लो को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का। अगर हम इस फैक्ट को अच्छे से समझ गए कि आरबीआई मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा, तो उसके बाद हमारे पास, हम इसको किसी भी डायमेंशन में यूज़ कर सकते हैं, बात को समझ सकते हैं, और बड़ा सरल है समझना। अगर आरबीआई चाहता है कि बाज़ार के अंदर लिक्विडिटी हो, मनी अवेलेबल हो, मनी की सप्लाई को अगर रिजर्व बैंक बढ़ाना चाहता है, तो वो अल्टीमेटली अपनी रेपो रेट को कम कर देगा, बाज़ार में खुला पैसा बांटेगा। बाज़ार में जैसे ही खुला पैसा आ जाएगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, आम जनता के हाथ में पैसा आ जाएगा। आम जनता के हाथ में जैसे ही पैसा आ जाएगा, आम जनता उसे खर्च करना शुरू कर देगी। एज सिंपल एज दैट। उसी तरह से अगर रिजर्व बैंक चाहता है कि बाज़ार में इस समय इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन को नीचे किया जाए, या बाज़ार में वो मनी सप्लाई को, मनी के फ्लो को अगर कम करना चाहता है, तो वो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा। मतलब वो बाज़ार में लोन को तेज रेट कर देगा, लोन का। और जैसे ही रिजर्व बैंक लोन का रेट तेज करेगा कमर्शियल बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक की मजबूरी है कि उसे भी रेट तेज करने पड़ जाएंगे आम जनता के लिए। जैसे ही आम जनता के हाथ में कोई चीज़ महंगी आएगी, आम जनता इवेंचुअली डिस्करेज होगी उसको यूज़ करने के लिए, वो अपने डिसीजंस को डेफर करेगी। और जैसे ही वो अपने एक्सपेंडिचर को, अपने डिसीजन को डेफर करेगी, मार्केट में बढ़ी हुई चीज़ों के दाम होंगे वो रुक जाएंगे और इवेंचुअली नीचे आ जाएंगे। मैं अभी तक आपको अपनी तरफ से, माफ़ कीजिएगा, समझा पाया कि रेपो रेट का इन्फ्लेशन के ऊपर और लोन्स के ऊपर क्या प्रभाव होता है। उसी तरह से फटाफट से इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट, जिसमें हमारा इवेंचुअली अल्टीमेट इंटरेस्ट जो स्टॉक मार्केट में है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट का जो है वो स्टॉक मार्केट पर कैसा प्रभाव पड़ता है। वापस सारी की सारी बात मनी सप्लाई की है। जैसे ही सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी, मनी सप्लाई को खींचेगी,